Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of Quine-MC-Klasky method. So start करते हैं. Quine-MC-Klasky के न्यूमेरिकल पे जाने से पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. सबसे पहले क्वाइन-MC-Klasky मेथड 1956 में डेवलप हुआ था. जनरली इसको टैबुलर मेथड के नाम से जाना जाता है. मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज टैबुलेशन मेथड. इट इज़ यूज्ड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन फंक्शन. जनरली इन्हें बूलियन फंक्शंस के मिनिमाइजेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है. हम लोगों ने अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में के मैप से बूलियन फंक्शंस का मिनिमाइजेशन किया था. तो सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन जनरेट होता है कि जब के मैप से हम मिनिमाइजेशन कर सकते हैं तो टैबुलर मेथड क्यों. के मैप के थ्रू हम लोग सिर्फ 5 बिट्स तक के ही बूलियन फंक्शंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट टैबुलर मेथड के थ्रू हम इससे ज़्यादा बिट्स के बूलियन फंक्शंस को भी मिनिमाइज कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट कि कार्नाग मैप could solve for up to 5 bits, but Quine-MC-Klasky can solve for more than 5 bits. एंड जो टैबुलर मेथड है उसकी जो भी एल्गोरिथम होती है वो कार्नाग मैप मीन्स के मैप से बहुत इजी है. सो ये एफिशिएंट भी है और कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है. सो वी कैन से दैट इट हैज़ ईजी एल्गोरिथम देन कार्नाग मैप. सो it is efficient and can be easily implemented in computer algorithm. So next, अब बात आती है कि कितने स्टेप्स में टैबुलर मेथड को सॉल्व किया जा सकता है. सो जनरली टैबुलर मेथड को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप्स यूज़ में ली जाती हैं. वो 4 मेजर स्टेप्स हैं. फर्स्ट, हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो होते हैं उन्हें जनरेट करने होते हैं. उसके बाद हमें उससे रिलेटेड एक टेबल को जनरेट करना होता है. मीन्स कंस्ट्रक्ट करना होता है प्राइम इम्प्लीकेंट की टेबल्स को. थर्ड, रिड्यूस करना होता है प्राइम इम्प्लीकेंट्स को. एंड फोर्थ, सॉल्व करना होता है प्राइम इम्प्लीकेंट की टेबल को. अब बात आती है कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स है क्या. प्राइम इम्प्लीकेंट्स को पीआई से रिप्रेजेंट किया जाता है. प्राइम इम्प्लीकेंट्स जितने भी लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप्स हैं वंस के वह होते हैं. मीन्स प्राइम इम्प्लीकेंट्स इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस. यानी कि वंस मीन्स वन के कितने लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, उनको प्राइम इम्प्लीकेंट्स की तरह देखा जाता है. अब बात आती है कि क्या सिर्फ हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स ही चेक करने. नहीं, हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स के साथ साथ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स की भी नॉलेज होना ज़रूरी है. सो इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स एटलीस्ट 1 मिनटम जिसको हम दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन नहीं कर सकते को रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स ईपीआई जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एटलीस्ट 1 मिनटम ऐसा हो जिसको हम दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहे, तो वो होता है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, प्राइम इम्प्लीकेंट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस एंड द इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट इज द एटलीस्ट 1 मिनटम दैट नॉट कंबाइंड विद अनदर ग्रुप. मीन्स जो वंस का लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप है वो तो प्राइम इम्प्लीकेंट, एंड जो एटलीस्ट 1 मिनटम ऐसा जिसको दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन नहीं कर पा रहे, दैट इज इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट. सो दीज आर द 4 स्टेप्स, दैट इज जनरेट प्राइम इम्प्लीकेंट, कंस्ट्रक्ट प्राइम इम्प्लीकेंट, रिड्यूस प्राइम इम्प्लीकेंट एंड सॉल्व प्राइम इम्प्लीकेंट. नेक्स्ट, अब बात करते हैं MC-Klasky मेथड मीन्स टैबुलर मेथड्स का न्यूमेरिकल किया. तो यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि 4 वेरिएबल्स का है, दैट इज़ ABCD. ठीक है. एंड वहाँ मिनटम्स हमें दिए हुए हैं समीशन 0, 5, 8, 9, 10, 11, 14 एंड 15.
सबसे पहला स्टेप क्या था कि जनरेट करो प्राइम इम्प्लिकेंट्स को। सो पहले हम स्टेप फर्स्ट यूज़ करते हैं। स्टेप फर्स्ट में पहले तो हम बनाएंगे ग्रुप्स, ठीक है, देन हम मिन टर्म्स को असाइन करेंगे एंड देन वेरिएबल्स को। अब पहले बात करते हैं हम लोग ग्रुप्स की। अब बात आती है ग्रुप में, हमें पहले ये देखो यहाँ पर जो प्राइम इम्प्लिकेंट्स है उनको चेक करते हैं। ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 0 0 0, जनरली बाइनरी में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। 5 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 1। 8 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 0 0। 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो 8 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 0 का हो गया। इसी तरीके से 9 10 11 14 एंड 15 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स इनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ग्रुप कैसे असाइन करने होते हैं कि हमें चेक करना होता है, जैसे 0 है, इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसमें एक भी एक नहीं है, तो इसका ग्रुप क्या हो गया, 0 ग्रुप। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इन सब प्राइम इम्प्लिकेंट में से ऐसा कौन सा मिन टर्म है, इन सब मिन टर्म्स में से ऐसा कौन सा मिन टर्म है जिसमें केवल एक ही 1 हो। तो 8 में 1 0 0 लिखते हैं तो एक ही 1 है, सो इसलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में डाला। फिर बात आती है कि सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप में ये डालना है कि मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं इनमें, ऐसे कौन से मिन टर्म्स हैं जिनमें 2 बार 1 1 हो। तो 5 में 9 में और 10 में देखो 0 1 0 1 यानी कि 1 1 2 टाइम्स है। 9 में 1 0 0 1 मीन्स 2 टाइम्स है, एंड 10 में 1 0 1 0 मीन्स 2 टाइम्स है। सो ये कौन से ग्रुप में आ गए, सेकंड ग्रुप में। फिर बात करते हैं कि इनमें से वो कौन से मिन टर्म्स हैं जिनमें 3 बार 1 आ रहा है, तो 3 बार 1 चेक करते हैं। तो 11 में 1 0 1 1, सो 1 2 3 टाइम्स है। 14 में 1 1 0 यानी कि 3 टाइम्स 1 है। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा मिन टर्म है जिसमें 4 बार 1 आ रहे हैं, सो डैट इज़ 15 1 1 1 1। तो इस तरीके से हम स्टेप फर्स्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स फर्स्ट स्टेप जनरेट करते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट्स को। ये हमने जनरेट कर दिया। सेकंड स्टेप पहुंचते हैं हम सेकंड स्टेप पे। अब सेकंड स्टेप की बात आ गई, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना होता है, मैच पेयर बनाने होते हैं। मैच पेयर का मतलब होता है कि हमें देखना होता है कि कितने मैच कर रहे हैं, इनमें जितने भी हमारे पास मिड टर्म्स होते हैं उनके वेरिएबल्स कितने मैच कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि अगर एक सिंगल ऐसी वैल्यू हो, मतलब कि जो मैच नहीं कर रही हो, तो ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो वो मैचिंग पेयर में कवर नहीं होते हैं। अगर एक का है तो ठीक है, कवर हो जाएगा, बट एक से ज़्यादा टाइम अगर कोई मैच नहीं कर रहा है तो वो मैचिंग पेयर में कवर नहीं होगा। तो फर्स्ट मिन टर्म है हमारे पास 0, तो पहले 0 को 8 से चेक करते हैं। 0 1 मैच नहीं कर रहे हैं, 0 0 मैच कर रहे हैं, 0 0 मैच कर रहे हैं, 0 0 मैच कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि मैच नहीं कर रहा। लेकिन हमने बोला है कि एक बार अगर मैच नहीं करता तो उसको मैच पेयर में कवर कर लेते हैं। एक से ज़्यादा टाइम अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उसको मैचिंग पेयर में नहीं लेते, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 8 के साथ मैच कर रहा है, मैचिंग पेयर बना रहा है। सो सिर्फ फर्स्ट नंबर पे मैच नहीं कर रहा, तो वहाँ हमने किससे डिफाइन कर दिया इसको, अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर दूसरा मैच कर रहा है तो 0, तीसरा मैच कर रहा है 0, चौथा मैच कर रहा है 0, ठीक है। फिर हमको करना है 8 का पहले 5 से मैच करना है, ठीक है। 8 का 5 से मैच करते हैं। 1 का 0 से मैच नहीं हो रहा, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 0 0 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, यानी कि 3 बार ऐसा हो रहा है कि मैच नहीं हो रहा, सो एक मैचिंग पेयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 8 का 9 से। 1 1 मैच कर रहा है, 0 0 मैच कर रहा है, 0 0 मैच कर रहा है, 0 1 एक बार मैच नहीं कर रहा, बट उसको मैचिंग पेयर में ले सकते हैं। सो जहाँ मैच नहीं कर रहा वहाँ तो अंडरस्कोर से असाइन कर देते हैं, और इसको कैसे लिख देंगे इस मैचिंग पेयर को, 8 9 वही 1 0 0 डैश। अब बात करते हैं 8 की 10 से कि 8 10 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैच करते हैं। तो देखो 1 1 मैच कर रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 0 0 मैच हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि एक है मैचिंग पेयर में कवर हो जाएगा। तो 8 10 दिस इज़ द पेयर।
सो रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 और जो मैच नहीं करता उसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं अंडरस्कोर 0। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मैचिंग पेयर। आगे करते हैं, अब करते हैं 5 का 11 से मैच। ठीक है, चेक करते हैं 0 1 मैच नहीं कर रहा है, 1 0 सेकेंड टाइम भी मैच नहीं कर रहा है, 0 1 थर्ड टाइम भी मैच नहीं कर रहा है, एंड 1 1 4 टाइम मैच कर रहा है, लेकिन 3 बार मैच नहीं करा, सो ये एक मैचिंग पेयर नहीं है। फिर 5 का करते हैं 14 से, तो 14 से करते हैं तो 0 1 मैच नहीं कर रहा है, 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं कर रहा, 1 0 मैच नहीं कर रहा है। मीन्स 5 का ना तो 11 के साथ पेयर बन रहा है ना 14 के साथ पेयर बन रहा है। फिर चेक करते हैं 9 का 11 के साथ पेयर, तो 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 1 1 मैच हो रहा है, बट एक मैच नहीं होता तो भी हम उसको मैचिंग पेयर में ले लेते हैं। तो सिर्फ जहाँ मैच नहीं हो रहा वहाँ क्या लिखेंगे डैश, और बाकी उसको मैचिंग पेयर में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर 9 का 14 के साथ चेक करते हैं, 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 1 0 मैच नहीं हो रहा। सो ये एक मैचिंग पेयर नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार ऐसा हो रहा है कि मैचिंग नहीं हो रही है। फिर चेक करते हैं हम 10 का, 10 को पहले 11 से मैच करते हैं, 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, बट 1 कंडीशन को हम कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस इज़ द मैचिंग पेयर, दैट इज़ 10, 11, 1 0 1, और जहाँ मैच नहीं हो रहा वहाँ क्या लगाना है डैश। आपको समझ में आ रहा है ना? सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एक बार मैच नहीं करता तो भी हम उसको मैचिंग पेयर में ले लेते हैं, बट एक से ज़्यादा टाइम अगर मैच नहीं कर रहा है तो वो एक अनमैच्ड पेयर ही होगा, मतलब उसको मैचिंग पेयर नहीं कह सकते। उसके बाद 10 को 14 से करते हैं, 1 1 मैच कर रहा है, 0 1 मैच नहीं कर रहा, 1 1 मैच कर रहा है, 0 0 मैच कर रहा है। सिर्फ सेकंड नंबर पे मतलब बी वेरिएबल मैच नहीं कर रहा तो वहाँ डैश लगा देंगे और ये एक मैचिंग पेयर में आ गया। उसके बाद चेक करते हैं 11 को 15 के साथ, तो देखो 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 1 1 मैच हो रहा है, 1 1 मैच हो रहा है, एक सिंगल टाइम मैच नहीं हो रहा, सो एक मैचिंग पेयर है, तो यहाँ डैश लिख देंगे। वही इसी तरीके से 14 को 15 के साथ मैच करेंगे, 1 1 मैच हो रहा है, 1 1 मैच हो रहा है, थर्ड वेरिएबल भी मैच हो रहा है, एंड 0 1 ये मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक सिंगल टाइम मैच नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या लिख देंगे डैश। अब ग्रुप तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ वंस एक भी नहीं है तो ये 0 ग्रुप, इसमें एक एक है तो नंबर 1 ग्रुप, इसमें 2 2 हैं तो नंबर 2 ग्रुप, एंड इसमें 3 बार हैं तो नंबर ऑफ 3 ग्रुप। नाउ स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में भी हमें वही चीज़ें रिपीट करनी है, यहाँ पर भी हमें वही मैचिंग पेयर बनाना है। अब पहले चेक करते हैं, इस वाले ग्रुप को पहले इसके साथ चेक करते हैं, यानी कि 8 9 पेयर के साथ। तो अब देखो चेक करो, ये तो अंडरस्कोर है, ये 1 है, यानी कि हमारा मैच नहीं कर रहा। दूसरा हमारे पास 0 0 0 0 0 ये मैच नहीं हो रहा, 2 बार ऐसा हो गया कि 2 बार मैचिंग कंडीशन नहीं आ रही, तो मैचिंग पेयर नहीं है। फिर इसको इसके साथ मैच करते हैं, वही मैचिंग कंडीशन नहीं है, 0 0 मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा, फिर ये मैच कर रहा है, एक से ज़्यादा बार मैच नहीं कर रहा, यानी कि इस बार हमारा इनके साथ तो कोई मैचिंग पेयर नहीं जनरेट हुआ। अब करते हैं 8 9 पेयर का 9 11 के साथ, 1 1 मैच कर रहा है, 0 0 मैच कर रहा है, 0 अंडरस्कोर मैच नहीं कर रहा, अंडरस्कोर 1 मैच नहीं कर रहा, एक से ज़्यादा टाइम मैच नहीं कर रहा, सो ये भी मैचिंग पेयर नहीं हुआ। फिर करते हैं हम 8 9 का 10 11 के साथ, 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, लेकिन अंडरस्कोर मैच हो रहा है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मैच नहीं हुआ, तो ये मैचिंग पेयर में आ जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 9 10 11, एंड वो 1 0 जहाँ मैच नहीं करता वहाँ हम डैश लिखते ही हैं, अंडरस्कोर लिखते ही हैं। फिर अगला करते हैं 8 9 का 10 14 के साथ, तो 1 1 मैच हो रहा है, 0 अंडरस्कोर मैच नहीं हो रहा, 0 1 मैच नहीं हो रहा, अंडरस्कोर 0 मैच नहीं हो रहा, सो एक मैचिंग पेयर नहीं है। आगे बात करते हैं 8 और 10 की। 8 और 10 को पहले 9 11 के साथ मैच करते हैं, 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, अंडरस्कोर मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, बट एक सिंगल टर्म हम कंटेन कर लेते हैं, डैट इज़ डैश। ठीक है, उसके बाद 8 10 को हम 10 4 11 के साथ करते हैं,
तो 10 11 के साथ 1 1 मैच हो रहा है, 0 0 मैच हो रहा है, _1 मैच नहीं हो रहा, 0 मैच नहीं हो रहा, सो एक मैचिंग पेयर नहीं है। उसके बाद 8 10 को हम लोग 10 14 के साथ मैच करते हैं, तो वही 1 1 मैच हो रहा है, 0 मैच नहीं हो रहा, _1 मैच नहीं हो रहा, 0 0 मैच, एक से ज़्यादा टाइम मैच नहीं हो रहा है, सो ये भी एक मैचिंग पेयर नहीं है। सो 2 ही मैचिंग पेयर बने हैं 0th ग्रुप के, तो यानी कि 8 9 10 11 एंड 8 10 9 11। यहाँ पर तुम्हें रिप्रेजेंटेशन पता ही है सबको कि जब मैच नहीं होता तभी _ लगाते हैं, बाकी तो सेम जो भी वैल्यूज़ मैच हो रही हैं वो लिख देते हैं। उसके बाद करते हैं हम लोग सेकेंड ग्रुप का थर्ड ग्रुप के साथ मैचिंग। अब सेकेंड ग्रुप का थर्ड ग्रुप के साथ 9 11 का करते हैं हम लोग पहले 11 15 के साथ। 1 1 मैच हो रहा है, 0 मैच नहीं हो रहा, _1 मैच नहीं हो रहा, 1 1 मैच हो रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा टाइम मैच नहीं हो रहा, सो ये मैचिंग पेयर नहीं है। फिर 9 11 का करते हैं 14 15 के साथ। 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, _1 मैच नहीं हो रहा, 1 _ मैच नहीं हो रहा, 3 टाइम्स मैच ही नहीं हो रहा, सो ये भी एक मैच्ड पेयर नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं हम 10 11 का, तो 10 11 का पहले करते हैं 11 15 के साथ। 1 1 मैच हो रहा है, 0 मैच नहीं हो रहा, 1 1 मैच हो रहा है, _1 मैच नहीं हो रहा, यानी कि मैक्सिमम टाइम मैचिंग नहीं है, सो मैचिंग पेयर नहीं होगा ये। अब 10 11 का 14 15 के पेयर के साथ मैच करते हैं। 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, 1 1 मैच हो रहा है, __ मैच हो रहा है, यानी कि एक सिंगल टाइम ऐसा है कि मैच नहीं हो रहा, तो वहाँ हम क्या कर देंगे _ लगा देंगे और इसको किस में कवर कर लेंगे, मैचिंग पेयर में। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा अगला यानी कि 10 14 को मैच करके देखते हैं। अब 10 14 पहले 11 15 के साथ होगा। 1 1 मैच हो रहा है, _ मैच हो रहा है, 1 1 मैच हो रहा है, 0 1 मैच नहीं हो रहा, लेकिन एक सिंगल टाइम है, सो ये भी हम लोग मैचिंग पेयर में ले लेंगे। उसके बाद आगे आता है 14 15 के साथ 1 1 मैच हो रहा है, _1 मैच नहीं हो रहा, 1 1 मैच हो रहा है, 0 _ मैच नहीं हो रहा, सो ये एक मैचिंग पेयर नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास जो मैचिंग पेयर नहीं है उनको हमने नहीं लिखा है और जो मैच कर गए उनको हमने लिख लिया है। अब बात आती है हमारे पास कि अगर हम बात करें तो जिस पेयर की लास्ट में, जैसे अभी ऐसा हुआ है कि 0 8 का किसी के भी साथ में कोई ग्रुप नहीं बन पाया, मैचिंग पेयर कोई नहीं बन पाया, तो यहाँ पे 0 8 को भी असाइन कर देंगे। और अगर हमने लास्ट स्टेप में चेक किया है तो देखिए 5 का किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बना है, मतलब मैचिंग पेयर नहीं बना है, तो हम लोग उस स्टेप में क्या करेंगे 5 को भी असाइन कर देंगे और उसके वेरिएबल्स को भी असाइन कर देंगे। सो ये हो गई स्टेप नंबर 3। अब आते हैं हम हमारी फाइनल स्टेप पे, यानी कि स्टेप नंबर 4 पे। ठीक है, अब देखिए आप लोग, हमारे पास ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमने ले लिए हैं, जो हमारे पास जितने भी मैचिंग आए हैं और जो बिल्कुल भी मैच नहीं करे वो। ठीक है, अब चेक करते हैं हम लोग। अब देखिए 8 9 10 11, पहले इनके वेरिएबल चेक करो। ए पर 1 है यानी कि ए, बी पर 0 है यानी कि बी बार, ये _ है, ये _ है, इस पर कुछ नहीं है तो ये खाली, यानी कि इसका ग्रुप क्या बन गया ए बी बार। फिर उसके बाद में 8 10 9 11 जो भी हमारे पास आ रहा है वो भी वही 1 और ये 0 ए बी बार हो गया। अब बात करते हैं इसकी 10 11 14 15 की। 10 11 14 15 में देखो ए 1 है इसलिए ए, बी पे कुछ नहीं है, सी पे ये सी है डैश, फिर उसके बाद ये भी देखो 1 है तो ये भी ए सी, यानी इसकी ग्रुपिंग क्या हो गई ए सी। ओके, अब हमको ये देखना है कि वेरिएबल जो मैचिंग पेयर्स है वो कौन कौन से नंबर पे, तो 8 पे हम लोग क्रॉस का साइन लगाएंगे, 9 पे क्रॉस का साइन, 10 पे क्रॉस का, 11 का क्रॉस पे। फिर अगला है 10 11 14 15, 10 11 14 15 है तो 10 पे क्रॉस, 11 पे क्रॉस, 14 पे क्रॉस, 15 पे क्रॉस। फिर 0 8 है, 0 है तो 0 पे क्रॉस, 8 पे क्रॉस। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 पे 0 पे है, मतलब 5 एक अकेला है तो 5 पर ये क्रॉस, ये हमने क्रॉस लगा दिया। अब देखो ऐसा कौन सा कॉलम है जिसमें और कोई क्रॉस नहीं है, तो देखो ये 0 8 वाला में देखो ये वाला क्रॉस है, इसके ऊपर नीचे और कोई क्रॉस नहीं है तो इसको हम असाइन कर लेंगे। इसी तरीके से इस वाले में देखो 5 वाले कॉलम में, इसमें इस क्रॉस के ऊपर या नीचे कोई क्रॉस नहीं है तो ये एक असाइन हो गया।
9 वाले में देखो ये एक क्रॉस असाइन हो गया, इसी तरीके से 14 वाले में, इसी तरीके से 15 वाले में। 11 और 10 में देखो इनमें 2-2 क्रॉस है, सो ये असाइन नहीं होंगे। 8 वाले में 2-2 क्रॉस है, इसलिए ये भी असाइन नहीं होंगे। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 4, यानी कि कॉलम वाइज देखना है, सिर्फ एक ही बार हो उस पूरे कॉलम में, उसी को ओवर मार्क करना है। आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे हमने इसको ओवर मार्क किया, अब देखिए इनका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो देखो एक बार। सो अब देखते हैं हम इसमें, अब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसे लिखेंगे। इन वेरिएबल्स का तो हमने मैचिंग पेयर का ग्रुप बना ही लिया, ए बी बार, क्योंकि ए ये देखो यहाँ पे 1 है यानी कि ए, बी पे 0 यानी बी बार, बाकी 2 ब्लैंक है तो कुछ नहीं आएगा। प्लस दूसरा ग्रुप में देखो 1 है यानी कि ए, बी पर ब्लैंक है, सी पर 1 है तो सी, ठीक है, डी पर ब्लैंक है। अब 0 8 वाले उसमें देखो मैचिंग पेयर में ए पर ब्लैंक है तो कुछ नहीं है, फिर 0 है तो बी बार, फिर सी पर 0 है सी बार, फिर डी पर 0 है डी बार। प्लस 5 वाले मैचिंग पेयर में देखो, सॉरी जो हमारे पास बिल्कुल ऐसा था जो किसी के भी साथ मैच नहीं करें, 5 वाले में देखो 0 1 0 1, तो इसका आंसर होगा 0 यानी कि ए बार, बी 1 है, सी पे 0 है इसलिए सी बार, एंड डी पे 1 है इसलिए ये। तो आंसर होगा फाइनल ए बी बार प्लस ए सी प्लस बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार डी। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हम लोगों को क्वाइन एमसी क्लस के मेथड्स को सॉल्व करना है। ये जनरली के मैप के डिसएडवांटेज को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि के मैप सिर्फ 5 वेरिएबल्स तक के ही मैपिंग कर सकता है, उसके आगे की बिट्स का ये मिनिमाइजेशन नहीं कर पाता। सो हम लोग किसको यूज़ करते हैं, क्वाइन एमसी क्लस की मेथड। यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल दिया हुआ है, सिमिलरली उस अनदर एग्जांपल को भी शो करेंगे। वही जो भी वैल्यूज़ दी होंगी हमारे पास उन सबको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में उनको अकॉर्डिंग टू प्राइम इम्प्लीकेंट्स असाइन करना है, उन मिन टर्म्स को, उनके वेरिएबल्स को असाइन करना है। उसके बाद मैचिंग पेयर बनाना है, एंड मैचिंग पेयर बनाने के बाद जो भी हमारे पास मैच हो रहे हैं उनको लिखना है, और जो एक बार भी कवर नहीं हुए उनको भी असाइन करना है। जैसे ही उनको असाइन करेंगे उसके बाद हमारे पास एक फाइनल टेबल जनरेट हो जाएगी, जिसके थ्रू हम लोग हमारा फाइनल रिज़ल्ट फाइंड आउट कर देंगे। सो एक अनदर एग्जांपल है, आप स्टूडेंट्स इसे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में जो भी सम ऑफ प्रोडक्ट निकले मिनिमाइज़ होकर वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।